उधर ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर वहां के एक मौलवी ने इजरायल के लोगों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खून बहाने की अपील कर दी। उन्होंने जंग के बीच इन दोनों देशों से बदला लिए जाने की मांग की और उनका यह बयान अमेरिका और इजरायल की धमकियों के बाद सामने आया। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ये दोनों देश लगातार ईरान को धमकियां देने में जुटे हैं। चेतावनी दी गई कि वो ईरान में अपनी जमीनी सेना को भी भेज देंगे। इसी धमकी का जवाब देते हुए ईरान के मौलवी आयतुल्लाह अब्दुल्ला जवादी अमोली ने उन्हें सख्त तेवर दिखाए। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इजरायल के लोगों और ट्रंप का खून बहाने की अपील की। आयतुल्लाह अब्दुल्ला जवादी अमोली की गिनती ईरान के बड़े मौलवियों में की जाती है। वो ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव करने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी रह चुके हैं। इधर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच भारत में मौजूद ईरान के राजदूत ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने कहा कि युद्ध उन्होंने शुरू किया, लेकिन इसे खत्म करने का फैसला हम करें। यह बयान उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद दिल्ली में मौजूद ईरान के दूतावास में रखी गई एक शोक सभा के दौरान दिया। इस शोक सभा में कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने खामनेई की मौत पर दुख जताया। ईरान के दूतावास में खामनेई की मौत के बाद 3 दिन के लिए शोक सभा रखी गई। इस दौरान दूतावास के बाहर खामनेई की तस्वीर वाली बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई। पूरे परिसर में जगह जगह उनकी तस्वीर लगी दिखी। काले कपड़े का टेंट लगाया गया। पिलर से लेकर दीवारों पर भी काला कपड़ा टंगा दिखा। इसके अलावा दूतावास में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी काले कपड़े ही पहन रखे थे। इस बीच भारत में मौजूद ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। We are ready, fully ready and completely ready for the war. This is our stance. Now they started the war and we decided to end of the war, the duration of the war. उन्होंने दावा किया कि ईरान ने किसी भी खाड़ी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ अमेरिका के ठिकानों पर ही हमले किए। We have a good relation with our neighbors, particularly in Persian Gulfs. But we announced that we attacked to the bases of United States. उन्होंने खाड़ी देशों से अच्छे संबंध होने का दावा करते हुए ईरान को शांति के पक्ष में बताया, लेकिन जंग के लिए ईरान को पूरी तरह से सक्षम और तैयार भी बताया। इधर ईरान के हवाई हमलों के बीच यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। यूएई में ईरान के हवाई हमलों के बीच वहां अबू धाबी में भारतीय दूतावास की तरफ से भारत के नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई। भारतीय दूतावास ने बताया कि यूएई में फंसे लोगों के लिए विशेष उड़ानों का इंतजाम किया गया है। ऐसे में वो लोग उनके जरिए देश लौट सकते हैं। कतर में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने जानकारी दी कि एयर स्पेस बंद होने की वजह से विमानों की उड़ानें बंद कर दी गईं। दूतावास ने यात्रियों को अपनी यात्रा का समय बदलने की सलाह दी। ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने एशियन कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले अपनी सेना को सलामी दी। मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान खिलाड़ियों ने सिर पर हाथ रखकर सैन्य सलामी दी और राष्ट्रगान गाया।